नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के एमसीडी चुनाव में तमाम अपने स्टार प्रचारक, बड़े बड़े मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद प्रचार प्रसार के लिए जमीन पर उतार दिए, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के एमसीडी चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। अब उसका असर भी देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा का दौर जो है वो शुरू हो गया है। एमसीडी में चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के आदेश गुप्ता ने, दिल्ली प्रदेश आदेश गुप्ता ने इस्तीफा सौंप दिया है और उनका इस्तीफा जेपी नड्डा ने स्वीकार भी कर लिया है। आदेश गुप्ता ने एमसीडी चुनाव में, दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो हार हुई है, जो हार का सामना करना पड़ रहा है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको याद होगा कि जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भी, गृह मंत्री तक यहां पर प्रचार प्रसार कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी से बुरी तरह हार गई विधानसभा चुनावों में। और उसके बाद किस तरीके से ठीकरा जो है वो मनोज तिवारी पर फोड़ दिया गया। मनोज तिवारी उस वक्त दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे बीजेपी के, और उसके बाद मनोज तिवारी को उनके पद से हटा दिया गया, जिसके बाद आदेश गुप्ता को जो है पद सौंपा गया था और बीजेपी दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अब दोबारा जो है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के एमसीडी चुनाव हार चुकी है, जिसके बाद आदेश गुप्ता ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आपको खबर में आगे बताते हैं कि आदेश गुप्ता ने इस्तीफा सौंपते हुए क्या कुछ कहा है, और इसी के साथ अब बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाएगी और क्या कुछ जानकारी है, आपको खबर में बताते हैं। जागरण की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर में लिखा है, आदेश गुप्ता ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, एमसीडी चुनाव में हार के बाद लिया फैसला। यानी कि जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त भी किस तरीके से जो है मनोज तिवारी को साइडलाइन कर दिया था, पार्टी ने अपने पद से हटा दिया था और आदेश गुप्ता को जो है कमान सौंप दी थी। लेकिन अब एमसीडी चुनाव में भी बीजेपी जो है हार चुकी है, और किस तरीके से 15 साल सत्ता में रहने के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को सत्ता से आउट कर दिया, बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया और एमसीडी में जो है अपनी सरकार बना ली। और इसी के साथ आदेश गुप्ता ने एमसीडी चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दिया है। खबर में आगे लिखा है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आदेश गुप्ता का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। आदेश गुप्ता के इस्तीफे के बाद जब तक नए अध्यक्ष की घोषणा नहीं होती, तब तक प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। यानी कि जब तक जो है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नया घोषित नहीं करती, तब तक प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जो हैं वो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। खबर में आगे लिखा है, दिल्ली नगर निगम एमसीडी में पिछले 15 साल से काबिज भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ हो गया है। बीते 7 दिसंबर को आए एमसीडी चुनाव के नतीजों में आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है और बीजेपी को जो है करारी मात दी है। एमसीडी में हार को लेकर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। गुप्ता ने इस्तीफा देकर एमसीडी चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी ली है। जानकारी के अनुसार आदेश गुप्ता ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा दे दिया है और नड्डा ने उनका इस्तीफा जो है वो स्वीकार भी कर लिया है। यानी कि आदेश गुप्ता जो है उन्होंने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने इस्तीफा देते वक्त क्या कुछ कहा है और इसी के साथ जो दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है उसका भी जिम्मा अपने ऊपर लिया है, ये भी आपको बताते हैं। पार्टी अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफे को लेकर आदेश गुप्ता ने कहा है कि निगम चुनाव में पार्टी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, जो हार हुई इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैंने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये आदेश गुप्ता ने कहा है कि इसकी नैतिक जिम्मेदारी मेरी है, मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं, और जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफे दे दिया है। जिसके बाद उनका पद जो है, जब तक कोई नया अध्यक्ष घोषित नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, तो वीरेंद्र सचदेवा जो है वो पद संभालेंगे। आपको बता दें कि 7 दिसंबर को आए चुनाव नतीजों में एकीकृत नगर निगम के 250 वार्डों में से भाजपा ने 104 सीटें जीती थी। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने 250 वार्डों में से 134 सीटों पर जीत अपनी हासिल की थी। एमसीडी चुनाव में भाजपा आदेश गुप्ता के इलाके में भी सीटें
नहीं निकाल पाई थी। इसके बाद से दिल्ली भाजपा पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो दोस्तों यहां पर यह भी उठ रहा है कि जिस तरीके से हिमाचल चुनाव में अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके गृह क्षेत्र हमीरपुर में 5 सीटें आनी थी, 5 विधानसभा सीटें थी और 5 में से एक भी सीट बीजेपी अपने नाम नहीं कर पाई। और यहां पर भी यही हाल है। बीजेपी का दिल्ली में हाल आप विधानसभा चुनावों में देख चुके हैं, किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। तमाम बड़ी बड़ी घोषणाएं, स्टार प्रचारक, तमाम बयानबाजी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी जो है दिल्ली की सत्ता में नहीं आ पाई, सरकार नहीं बना पाई और आम आदमी पार्टी ने बहुमत से जो है जीती और उसके बाद किस तरीके से दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। और यहीं पर यह बात आ रही है कि एमसीडी चुनाव में भी बीजेपी जो है बुरी तरीके से हारी। 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी किस तरीके से जो है अपने कामों का बखान करती नहीं थकती, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को अपनी पहली पसंद चुना और बीजेपी को सत्ता से आउट कर दिया। और यहां पर देखिए किस तरीके से दिलचस्प बात यह भी आ रही है कि जो आदेश गुप्ता हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो कि थे, उनके वार्ड में भी, उनके इलाके में भी बीजेपी को सीट नहीं मिली। तो यहां पर आप साफ साफ समझ सकते हैं कि क्या देश में मोदी मैजिक जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है या फिर भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता जो है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। क्योंकि देश में 3 चुनाव थे, 2 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव थे, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव थे। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों चुनावों में अपनी ताकत जोगी, प्रचार किया, प्रसार किया। तमाम स्टार प्रचारक, बड़े बड़े मंत्री सड़क पर उतरकर उन्होंने प्रचार किया, प्रसार किया। लेकिन उसके बावजूद भी 3 चुनावों में से सिर्फ एक चुनाव गुजरात का बीजेपी जीत पाई। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की करारी हार हुई और वहीं दिल्ली एमसीडी के चुनाव में भी बीजेपी बुरी तरीके से हार गई, जिसके बाद आदेश गुप्ता ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि विधानसभा चुनावों में देखें तो किस तरीके से मनोज तिवारी पर ठीकरा फोड़ते हुए उनको पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद आदेश गुप्ता को लाया गया था। लेकिन आदेश गुप्ता भी दिल्ली में एमसीडी चुनाव में बीजेपी को नहीं जिता पाए। इसी के साथ कपिल मिश्रा और गौतम गंभीर जो हैं वो नए अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हैं, ये बताया जा रहा है। खबर में लिखा है आदेश गुप्ता के इस्तीफे के बाद कपिल मिश्रा और गौतम गंभीर को नए अध्यक्ष पद की दौड़ में माना जा रहा है। वहीं नए अध्यक्ष की घोषणा होने तक प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी जो है संभालेंगे। यानी कि जब तक नया अध्यक्ष जो है बीजेपी घोषित नहीं करती है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, तब तक जो है वीरेंद्र सचदेवा पद संभालेंगे। लेकिन बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की पद की दौड़ में जो है कपिल मिश्रा और गौतम गंभीर का नाम शामिल है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जागरण की खबर में बताया गया कि कपिल मिश्रा और गौतम गंभीर जो हैं ये 2 नाम मुख्य तौर पर बताए जा रहे हैं जो बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी गंभीर सवाल यही रहेगा कि क्या एक के बाद एक प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद भी बीजेपी दिल्ली में सरकार बना पाएगी या नहीं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर